प्रेज द लॉर्ड। सभी आत्मिक विश्वासियों को नमस्कार। आज हम एक नए विषय पर हम चिंतन मनन करते हैं। उसमें यूहन्ना की पुस्तक 11वां अध्याय 14 से लेकर 46 तक। यूहन्ना की पुस्तक 11वां अध्याय 14 to 46 तक के पदों को हम चिंतन मनन करेंगे। हमें देखने को मिलता है यूहन्ना की पुस्तक 11वें अध्याय में जीसस क्राइस्ट अपने मित्र लासर को मृतक में से जिलाने के बारे में उसमें बताया गया है। आपको ये पता होना चाहिए कि लासर अपनी बहनों मेरी और मार्था जो यीशु के बहुत करीब थे, उनकी सेवकाई में लगे रहते थे। और लासर बीमार हुआ पर यीशु तुरंत नहीं गया वहाँ पे। जब वे पहुँचे तब तक लासर मर के 4 दिन हो चुके थे। यह घटना यीशु के सबसे बड़ी शक्तिशाली पहचान के रूप में यह घटना जो है एक आश्चर्यक्रम के रूप में ये पूरी सेवकाई में देखने को मिलता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि इस पूरे भाग को हम 4 भाग में हम बांटते हैं। पहला भाग यीशु का स्पष्ट कहना है कि लासर मर गया है, जो ये 14 से लेकर 16 पद में हम देखते हैं। मार्था और मरिया का दुख हमको देखने के लिए 17 से लेकर 32 तक का जो भाग है, जो वचन पद 17 से वचन 32 तक, इसमें हमको देखने को मिलता है। यीशु का रोना जो है 33 वचन से लेके 37 वचन तक हमको देखने को मिलता है। लासर का पुनर्जीवन होना जो है पद 38 से लेकर 44 तक हमको देखने को मिलता है। और लोगों की प्रतिक्रियाएं ये भी हमको 45 पद से लेकर 46 पद तक हमको देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कि मृत्यु भी परमेश्वर की महिमा के लिए मतलब कैसे हमको देखने को मिलता है। ये हमको 14 से लेकर 16 पद तक हम देखते हैं। यीशु कहते हैं वहाँ पे उस पद में कि लासर मर गया, परंतु यह घटना चेले लोग जो हैं उनको विश्वास में उनको विश्वास हो जाए, इसलिए उन्होंने वहाँ पे उस चीज़ को कहा। लेकिन कठिन परिस्थिति में भी, जिस मृत्यु जैसे कठिन परिस्थिति में भी परमेश्वर की महिमा कैसे हो सकती है, इसके बारे में प्रभु यीशु मसीह वहाँ बताना चाहता है। परमेश्वर की योजना हमारे समय से अलग होती है। जो आपको ये हम जो है सोच रहे हैं और परमेश्वर कुछ और सोच रहा है, इस यहाँ पे वो देखने को हमको मिलता है। तो हम जो इसमें आगे देखते हैं कि वचन 17 से लेकर 27 तक हम देखते हैं मार्था का विश्वास क्या कहता है। मार्था कहती है, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई ना मरता। यीशु कहता, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। ये वहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं। यीशु केवल चमत्कार करने वाले नहीं बल्कि जीवन देने वाले भी हैं। हमें संबंधित वचन में आपको यूहन्ना की पुस्तक 5वें अध्याय 24वें पद में हमको देखने को क्या मिलता है, ये हम देखते हैं। 24वें वचन में ये बोलता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहता है, मुझे भेजने वाला, जो भेजने वाला कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर के को जो विश्वास करता है वह व्यक्ति जो है अनंत जीवन पाता है और वो अपने जीवन को पुनः प्राप्त कर जाता है। ये उसके बारे में कहा गया। अब देखते हैं लाजर के गुजर जाने से यीशु का जो रोना जो है 33वें पद से 35वें पद तक हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। यीशु रो पड़े, ऐसा ये बोला जाता है। आपको ये जो देखने को हमको ये मिलता है कि यीशु यहाँ पे लाजर की मृत्यु के बाद में जो है 33वें पद से 35वें पद में हमको देखने को मिलता है यीशु ने रोया। ये यहाँ पे ये अध्याय पूरा हमको देखने को मिलता है। तो इस तरह से लाजर से वो कितना प्रेम करते थे वहाँ पे वो दिखता है। ये परमेश्वर हमारे दुख को समझता है और संवेदनशील और प्रेमी परमेश्वर थे, ये हमको देखने मिलता है। इब्रानियों की किताब आपको 4 अध्याय
15वें वाक्य में हमको क्या लिखा गया है, इस संबंध में हम देखेंगे। 4 अध्याय के 15वें वाक्य में लिखा है इस प्रकार, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला है। तो हम देखते हैं यहाँ पे एक महायाजक के रूप में प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो है हमसे प्रेम भी उतना ही उन्होंने किया। इसका प्रेम को जो है हमको का संबंध को हमको समझाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। तो हम इस चीज़ को वहाँ पे हम प्रदर्शित कर रहे हैं। लाजर का जीवित होना जो है वचन 38 से 44 में हम देखते हैं। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह पुकारता है लाजर को, लाजर बाहर आ, लाजर बाहर आ, तो वह जीवित हो जाता है। यहाँ पे यीशु जो है मृत्यु पर भी अधिकार रखने वाला लाजर था, प्रभु यीशु मसीह था। कोई भी स्थिति में कितनी भी कठिनाई क्यों ना वो उसको प्रभु यीशु मसीह को कठिन नहीं महसूस होता था। तो हमें ये देखना है यहाँ पे कि आज हमसे परमेश्वर बोलता है, प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि तू बाहर निकल के आ, मतलब पाप के जो गड्ढे में से हमको बाहर निकल के, अंधकार में से बाहर निकल के हमको बुला रहा, पुकार रहा है। आज हमें जो है इस कठिन परिस्थिति से हम जब निकल के आते हैं तो निश्चित रूप से परमेश्वर हमें जो है निष्कलंक और पाप रहित बना देता है। यही हमारे जीवन में हमारे को जो देखने को समझने को मिलता है। यूहन्ना की पुस्तक 5वां अध्याय के 28 से लेकर 29 तक हम देखते हैं। सब ये कहते हैं कि सभी लोग कब्र से बाहर आएंगे। यहाँ पे हमको क्या देखने मिलता है? सभी लोग कब्र से बाहर आएंगे। 5वें अध्याय में 28 से 29 हमको देखने क्या मिलता है कि इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्र में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। हमें ये मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह हमें बुला रहा है, और जैसे ही शब्द सुनेंगे तो सब के सब बाहर निकल आएंगे। और जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। जितने भी मरे हैं, जो न्याय के समय जब आएगा प्रभु यीशु मसीह सबको बुलाएगा, तो हम में से जो अच्छे कार्य किए हैं, जो प्रभु के वचनों के हिसाब से चले हैं, वो पुनरुत्थान होकर प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ेंगे। और जो पाप के कार्य किए हैं, जो अपने आप को प्रायश्चित नहीं किए हैं, वे जो है प्रभु यीशु के न्याय के हिसाब से वो नरक में डाले जाएंगे। तो हमें वो पुनरुत्थान सबका होना तय है। तो ये बात यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। यहाँ हमें इस चीज़ को देखना है, प्रतिक्रियाएं जो जनता की कैसी है। वचन 45 से 46 के बीच में हमको देखने को मिलता है। कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ लोग विरोध करते हैं। हम देखते हैं परमेश्वर के कार्य पर हर व्यक्ति की प्रतिक्रिया अलग अलग होती है। कितना भी बढ़िया काम करो, लेकिन हम देखते हैं कि दो पक्ष हमेशा खड़े रहते हैं। यहाँ प्रभु यीशु मसीह के अच्छे कार्य को या जन कल्याण कार्य को भी जो है कुछ लोग विरोध करते हैं, कुछ लोग समर्थन करते हैं। तो इसलिए हमें कोई विरोध करता है तो हमें ये मत सोचना चाहिए कि यार मैं तो इतना अच्छा काम किया था जनता के हित में, लेकिन क्यों उन्होंने हमें विरोध कर रहे हैं, ये मत सोचिए। क्योंकि यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को जब विरोध कर रहे हैं तो हमारे जैसे लोगों को क्यों ना विरोध करें, ये चीज़ को हमको समझना है। हमें जो है ये इस लेसन से हमको क्या शिक्षा मिलती है? परमेश्वर की देरी भी उसकी योजना का एक हिस्सा होता है। जब भी परमेश्वर कोई चीज़ करता है, देरी होता है, तो समझ लेना वो उनकी योजना के तहत है। वो यीशु जीवन और पुनरुत्थान है, ये हमें अपने दिल में दिमाग में रखना है। उन्हीं के यीशु को हम ग्रहण करते हैं तो निश्चित रूप से हम पाप से हम पुनरुत्थान होकर हम लोग जी उठते हैं। तो परमेश्वर हमारे दुख में भी सहभागी होता है। यदि हम तकलीफ में रहेंगे तो जिस प्रकार लाजर के मृत्यु के बाद में परमेश्वर रोए और परमेश्वर उन्हें पुनरुत्थान करने के लिए गए, तो ये सब चीज़ में हमारे साथ भी हमेशा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह रहता है। विश्वास से चमत्कार होते हैं। हम अगर सच में विश्वास करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में
एक पुनरुत्थान की चमत्कार शुरू होता है। उदाहरण के तौर पर देखता है, जब कोई व्यक्ति जीवन में निराश होता है, हो जाता है और सब कुछ खत्म हो जाता है, तब परमेश्वर नई शुरुआत दे सकता है। यह हमको विश्वास करना चाहिए। लघु कहानी में देखते हैं, एक व्यक्ति व्यापार पूरी तरह से खत्म हो चुका और निराश होकर बैठ गया। एक दिन उसने प्रार्थना की और नया प्रयास शुरू किया। धीरे धीरे उसका जीवन फिर से बन गया। और जिससे हमको ये समझ में आता है कि हमें अपने जीवन में भी निराश होने पर डरने की जरूरत नहीं। हम प्रार्थना करें, हमें जो है उसमें से एक नया जीवन हमको प्राप्त होगा। जहाँ तुझे अंत दिखा, वहाँ परमेश्वर ने नई शुरुआत दी है। हम जब भी अंत दिख रहा है तो हम समझ लेना, प्रार्थना करेंगे तो हमें वहाँ से एक नई शुरुआत हमको मिलेगा। परमेश्वर मृत स्थिति को भी जीवित कर सकता है। जिस प्रकार लाजर को मृत्यु में जाने के बाद 4 दिन के बाद उसने उसका जीवित किया, वैसे ही हमें भी वो जीवित करने के लिए मतलब जो है वो तत्पर है, और वो हमारे साथ भी वही चमत्कार करेगा। हम ये पूरी कहानी को किस रूप से उसका शीर्षक रूप में देखते हैं, मृत्यु से जीवन तक की कहानी। ये इसका शीर्षक ये होना चाहिए, मृत्यु से जीवन तक का ये शीर्षक होना चाहिए। परमेश्वर की देरी पर भरोसा रखना हमको चाहिए। दूसरा, हमको यीशु ही जीवन का स्रोत है, ये हमें महसूस करना चाहिए। अपने विश्वास को मजबूत करो। असंभव को परमेश्वर के हाथ में छोड़ दो, ऊपर जाओ। असंभव कार्य को परमेश्वर करेगा। जैसे प्रकार उन्होंने बोला है, डरो मत, मैं हूँ। ऐसा ये जो शब्द हमें सिखाया है कि तुम परमेश्वर को असंभव से असंभव कार्य परमेश्वर को थमा दीजिए। परमेश्वर वो हमारे साथ वो पूरा न्याय करेगा और हमको जो है उसका फायदा मिलेगा। 42वें दिन के इस उपवास के आत्मिक जीवन में हम देखते हैं, क्या सीखते हैं हम, कि हम वचन हमें सिखाता है, क्या हम परमेश्वर की देरी पर भरोसा करते हैं, ये हमको सीखना है। दूसरा, क्या हम विश्वास करते हैं कि वह असंभव को संभव कर सकता है। तीसरा, हमें देखना है कि क्या हम जीवन के मृत क्षेत्र को परमेश्वर को सौंपते हैं। हमारे जीवन में जो मृत्यु रूप में आ जाता है, यदि हम विश्वास करते हैं तो हमें पुनरुत्थान मिल जाता है। हम इस समय प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना क्या करना है, हे प्रभु मेरे विश्वास को मजबूत कर दे बाबू। ये जहाँ मैं निराश हूँ वहाँ जीवन ला दे प्रभु। मुझे तेरी योजना पर भरोसा रख करना सिखा दे प्रभु। मेरे जीवन के मृत क्षेत्र को जीवित कर दे। हमारे विचारों में, हमारे स्वभाव में, हमारे शरीर में अगर हमारा कोई मृत्यु हो जाता है तो हमें उसको जीवित करने के लिए प्रार्थना करना है। ये हमको ये यूहन्ना की किताब 11वां अध्याय 14 से लेकर 46 तक हमें यह सिखाता है कि यीशु मृत्यु पर भी अधिकार रखते हैं, हमको देखने मिलता है। दूसरा, परमेश्वर की देरी भी उसकी योजना है, ये हमें महसूस कराता है। विश्वास करने वाले पापों के लिए हृदय भी समान है। हम देखते विश्वास करते हैं कोई भी चीज़ को, तो उसमें परमेश्वर जो है उस असंभव कार्य को वो पूरा करता है। मतलब परमेश्वर के पास में भी असंभव कार्य नहीं रहता। तो ये सारी चीज़ें हमको जो हमको इस पद्य में हमको जो यूहन्ना की किताब 11वां अध्याय 14 से लेकर 46 पढ़ने को मिलता है। उसमें हम देखते हैं कि जिस ढंग से लाजर पुनः 4 दिन बाद सड़ा हुआ बॉडी जो है वो पुनर्जीवित हो जाता है, वैसे ही हम अपने जीवन में भी हम पुनर्जीवित कर सकते हैं अपने आप को और अपने एक नया ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं। उसके लिए हमको सबको प्रार्थना करना है और परमेश्वर के साथ पूरे विश्वास के साथ जुड़े रहना है। यह कलीसिया, ये लोग हम सब और जो जितने लोग भी हमें जो है इसको सुनने वाले हैं देश विदेश में, उन सबको जीवन में लाजर के जैसे एक पुनरुत्थान का जीवन शुरू हो सके, इसके लिए हमको ये यीशु मसीह मृत्यु पर भी अधिकार रखने वाला है समझते हुए, उनकी योजना देरी में होता है तो भी उनकी एक योजना होती है, ये हमें विश्वास करते हुए असंभव कार्य वो पूरा कर सकते हैं, ये हमें ये विश्वास करते हुए हमें उनसे प्रार्थना करता है। गॉड ब्लेस टू ऑल। सभी को नमस्कार।